कंपेन के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर कंपेन का नेम वगैरह जो है वो आपने सेट करना है। देन बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है काफ़ी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। और ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 5th है, 5 लेक्चर है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने लिए कंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह फर्दर हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले जितनी भी न्यू वीडियो होगी या जितने भी न्यू कोर्सेज होंगे इन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने करना क्या है कि हमने सिंपल सा कंपेन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने कंपेन के अंदर आना है। कंपेन के अंदर आने के बाद आप जो है अपनी गाइड भी ले सकती हैं, वो आपको गाइड करे कंपेन कैसी क्रिएट करनी कैसे नहीं करनी, या फिर आप उसे खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद उसे बिल्ड करने की कोशिश करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि हम कंपेन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे फर्स्ट नेम जो है, हमने अपनी कंपेन का नेम लिखना है। जो आप यहाँ पर कंपेन का नेम टाइप करेंगे वो आपके पास ही होगा और किसी बंदे के पास शो नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपके क्लाइंट के पास होगा जब आप उसको अकाउंट के बारे में रिव्यू देंगे या आप उसके अकाउंट के ऊपर वर्किंग करेंगे। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे एक कंपेन क्रिएट करता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ कॉस्मेटिक, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद आज जो डेट है, ये वाली डेट है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टैग्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट करूँगा। अभी इनमें से आप टैग सेलेक्ट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि हमने जो टैग्स वगैरह क्रिएट किए थे वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो दो टैग्स सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ऑडियंस के ऊपर हमें ले आया। हमने जो ऑडियंस क्रिएट की सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, तो वो हमें बता रहा है कि आपने जो ऑडियंस क्रिएट की थी उसे सेलेक्ट करें। तो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की थी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो हमने शूज़ के नाम से क्रिएट की थी और दूसरा ये वाले नाम से की थी, ठीक है। हमारी जो ऑडियंस थी वो 2 थी, टोटल 5 हमारे पास जो है वो कंटेंट है। उसके बाद जो है ट्रैकिंग ऐड। अब ट्रैकिंग क्या चीज़ होती है, जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग करते हैं या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करते हैं तो आपको ये पता होता है या आपके क्लाइंट को ये पता चलता होगा या उसको सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होगी कि क्लाइंट मुझे कहाँ से आ रहे हैं, गूगल ऐड के थ्रू आ रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आ रहे हैं, फेसबुक के थ्रू आ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो है आपको ट्रैकिंग के बारे में बताएगा कि किस जगह से आपको सारी ऑडियंस आ रही है, ठीक है। बाकायदा जो है आपको गूगल एनालिटिक्स के ऊपर ए टू जी जितनी भी चीज़ें होंगी या जितने भी पॉइंट्स होंगे या जितनी भी वर्किंग हो रही होगी वो गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आपको नज़र आएगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको याद होगा हमने कुछ टेम्पलेट क्रिएट भी किए थे, ठीक है। और जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किए थे वो आपको पता है कि यहाँ पर आपको स्टार नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, सब्जेक्ट लाइन जो है ये आपने क्या टाइप करनी है। मैं एक ईमेल ओपन करता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हम सब्जेक्ट लाइन टाइप क्या करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये वाली मेल चल रही है, ठीक है, और इस बंदे ने ये वाला जो कंटेंट दिया हुआ है, ये वाला जो टाइप किया हुआ है, ये हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाइन आ रही है, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने यहाँ पर वो वाली टैगलाइन करनी है जिसे क्लाइंट ओपन करे और आपके प्रोडक्ट को बाय करे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, 10% 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया और 10% डिस्काउंट और आगे मैंने लिख दिया ये 2025 चल रहा है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2025, ठीक है। ये चीज़ होगी और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं कि टाइम अनलिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है, या एनीवन आप कोई भी चीज़ टाइम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनलिमिटेड टाइम ऑफर।
ठीक है, आपने वो चीज़ें लिखनी है जो खूबसूरत हों, ठीक है? जो क्लाइंट आपकी जब भी क्लाइंट के पास ईमेल आए तो वो आपकी ईमेल को ओपन करे। ईमेल को जब वो ओपन करेगा तो उसे एक खूबसूरत टैगलाइन और इसके साथ उसे क्या बोलते हैं ये वाला सब्जेक्ट लाइन नज़र आएगी और जब वो ओपन करेगा, ओपन करने के बाद ये वाली जो प्रीव्यू लाइन होती है वो रीड करेगा तो वो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और आपके आपकी प्रोडक्ट को बाय भी करेगा। ठीक होगा जी। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने ये वाला क्लिक कर दिया। उसके बाद सेंडर नेम जो है, अब आप सेंडर नेम क्या करना चाह रहे हैं? मिसाल के तौर पे मेरा नाम अली रज़ा है तो मैं यहाँ पर जो है अली रज़ा ही टाइप करूँगा, ठीक है? ये मेरा सेंडर नेम हो गया। उसके बाद सेंडर ईमेल यानी जो हमारा ईमेल है या आपकी वेबसाइट का ईमेल है या आपका कोई भी ईमेल है, आप क्लाइंट को सेंड करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर जो था यहाँ पर हमने टैगलाइंस वगैरह क्रिएट कर ली, सेंडर ईमेल भी हमने डाल दिया और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो टेम्पलेट क्रिएट किया था वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? और इसके अलावा जो है हम व्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम मज़ीद जो है एक अच्छा सा यूनिक सा टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक मेरे पास टेम्पलेट आ गया तो मैं इसे एडिट करता हूँ। अच्छा जी, एडिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इमेज वगैरह सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाएँगे। इमेज लगाने के लिए ये एक हमारे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ से जो है टेस्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसे ईज़िली चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? हमने क्या करना है कि हमने सिंपल सा इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए हम वापस चलते हैं, वापस जाने के बाद आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये वाला टेम्पलेट जो है, हमने इसको अपडेट करना है, इसको अपग्रेड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, चेंज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने टेम्पलेट को चेंज करना है। अब हमने चेंज के ऊपर क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पर आप व्यू टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर आ जाएँ और यहाँ पर जो है आप बेसिक लें, ठीक है? जब आप बेसिक टेम्पलेट चूज़ करेंगे जैसे कि मिसाल के तौर पे ये वाला टेम्पलेट जो है या फिर ये वाला टेम्पलेट है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं इनमें से कोई अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ करता हूँ कहा जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो और आपको भी समझ आए कि हम टेम्पलेट कैसे और किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये वाला टेम्पलेट जो है, मैं इसे यूज़ टू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टेम्पलेट जो हमने चूज़ किया है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है? इस टेम्पलेट को हमने बिल्ड करना है। एक तो वो टेम्पलेट था हमने जो यूज़ किया था, सेव किया था, आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि कैंपेन के अंदर हम टेम्पलेट को और भी ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि इस एरिया को क्लिक करना है। जब आप इस एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर आपके पास ये वाला ओपन होगा, आपने रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है एक सेलेक्ट इमेज करनी है। जब आप यहाँ पर सेलेक्ट इमेज करेंगे, डाउनलोड के अंदर आ जाएँगे, सॉरी इमेज करने के बाद आपने ये वाली प्रोडक्ट जो है उठा लेनी है, ठीक है? या ये वाली पिक्चर जो है आपने उठा लेनी है। जब आप ये वाली पिक्चर उठाएँगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये वाला कलेक्शन जो है ये ओपन हो चुका है, ठीक है? और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर इसका एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। अब लोगो चेंज करना है, लोगो चेंज करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपने रिप्लेस के ऊपर आ जाना है। आने के बाद मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हमने कैसे पिक्चरें अपलोड की थी, ठीक है? आप यहाँ से भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं और इमेज लाइब्रेरी के अंदर जो पिक्चरें पड़ी होंगी आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारी कंपनी का लोगो यहाँ पर आ गया और इसके अलावा अगर आप इनका जो टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये लिंक लगे हुए हैं ऑलरेडी, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ये लिंक लगे हुए हैं। तो इनके लिंक्स भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें शॉप का हमारे पास लिंक आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आपने शॉप का जो लिंक है वो उठाना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? ऐसे करके सारी जो है अबाउट का भी लिंक आप पेस्ट करेंगे, न्यूज़ का भी करेंगे और उसके अलावा कॉन्टैक्ट का भी आप यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो चेंज करेंगे।
अच्छा, उसके बाद अगर मज़ीद आप लिंक ऐड करना चाह रहे हो तो मज़ीद लिंक ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा लिंक टेक्स्ट जो है अगर आप वो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उनको सेंटर लेफ़्ट राइट आप इनको अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास सबसे ऊपर जो है एक टेक्स्ट आ रहा है, उसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपल सा डिस्प्ले के अंदर आ जाना है, सॉरी यहाँ पर आपने आना, आने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना टैक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि $40 जो है, यहाँ पर मैं RS50 या ₹100 लिख देता हूँ, यहाँ पर RS लिख दिया और कॉमा डालने के बाद मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एंटर किया और उसके बाद जो है आप ऊपर चलेंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम वापस चलते हैं, ठीक है। जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये आप चेक कर सकते हैं खुद ब खुद रिफ्रेश हुआ और हमारी प्राइस जो है यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। लेस नीचे चलते हैं, नीचे जाने के बाद आप देखते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है अगर आप वो चेंज करना चाह रहे हैं, इमेज तो हमारी लग गई है, इमेज लग गई है। इमेज का भी अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट लिख के उसका लिंक वगैरह अटैच कर देंगे, आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर बॉर्डर जो है, बॉर्डर सॉलिड लगा हुआ है और इसका बैकग्राउंड उसका कलर जो है ये है। और पैडिंग वगैरह अगर आप इसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं, पैडिंग तो बिल्कुल फिट है, ऊपर से लेफ्ट राइट बॉटम से, ठीक है, ये कंप्लीट है। और इसका ब्लॉक का जो बैकग्राउंड कलर है अगर वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, या आप जो आपको लगता है कि अच्छा कलर है, यानी जो आपकी वेबसाइट के अंदर कलर यूज़ हुआ होगा वो आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया, ये सारी चीज़ें कर दी। करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये भी एक अहम चीज़ है। लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसका जो टैक्स है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें एंटर करनी है, टैक्स वगैरह एंटर करना है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है। और उसके बाद इट्स टाइम टू डिज़ाइन, टाइम टू डिज़ाइन की तरफ से आप इसे यहाँ पे वो चीज़ें आपने टाइप करनी है, अपनी कैंपेन के अंदर वो चीज़ें यूज़ करनी है, वो टैक्स यूज़ करनी है जिनको क्लाइंट रीड करे और फौरी तौर पर आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाए, आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, आके वो शॉपिंग भी करेगा, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी मैनेज करेगा, ठीक है। देन अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो है हम एक और पिक्चर एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए आपने रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनमें से आप ये वाली इमेज जो है ये उठा सकते हैं, ठीक है। ये इमेज लग गई और उसके बाद ये डर्माकोल की इमेज है, इसका जो है हम टेक्स्ट चेंज करते हैं। टेक्स्ट चेंज करने के लिए ये हमें एक ब्लॉक दे दिया गया और उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है लेट्स गेट स्टार्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और उसके बाद मैं वापस जाऊँगा, यहाँ से वापस हो गए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो आ गया। आप डर्माकोल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट डर्माकोल है और आप यहाँ पे डर्माकोल भी टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी डर्माकोल की डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये वाला शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने अपनी वेबसाइट की शॉप का जो लिंक है यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी कोई भी वेबसाइट है कॉस्मेटिक, मैंने क्योंकि हमने टॉपिक जो सिलेक्ट किया था वो कॉस्मेटिक का किया था, तो ऑब्वियसली क्लाइंट की कोई भी वेबसाइट हो सकती है जिसके ऊपर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो। तो हर वेबसाइट के अंदर शॉप नाउ का उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का अलग अलग तरह के लिंक्स होते हैं। आपने वो लिंक उठाना है और यहाँ पर ला के आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसका कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे वो आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन जो है आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप बटन का कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ये थर्ड इमेज आ रही है। अब हमने यहाँ पर एक अच्छी सी यूनिक सी इमेज लगानी है। उम्मीद करूँगा कि इमेज का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो
क्योंकि ईमेल का साइज़ परफेक्ट नहीं होगा तो आपकी जो पोस्टें होंगी या आपकी ये मेल होगी तो वो ऊपर नीचे थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं लंबाई में काफ़ी लंबी है, तो ये खूबसूरत लग तो रही है लेकिन इतनी नहीं जितनी लगनी चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा आपने यहाँ पर भी इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देना है। टेक्स्ट चेंज करने के बाद आपने फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पर हम फिर से इसका जो लोगो है वो लगाएँगे। अब आपने रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फिर से एक लोगो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और इसकी जो विड्थ है या जो भी चीज़ें हैं वो आपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी है, ठीक है? ये चीज़ होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो मैं कम करूँ, ठीक है? ये ऑटो के ऊपर लगी हुई है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100, ठीक है? अब 100 की है तो 100 के हिसाब से कैसी लगेगी वो चेक करते हैं, ठीक है? विड्थ भी 100 होगी और हाइट भी इसकी 100 होगी है, ठीक है? तो आप अगर मज़ीद और करना चाह रहे हैं, बड़ी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। और इसके अलावा पैडिंग जो है मैं यहाँ पर इसको 10 दे देता हूँ, पैडिंग 10 देता हूँ और यहाँ पर भी मैं पैडिंग जो है 10 दे देता हूँ। ये 100 होगी लेकिन मैं 10 दूँगा। ठीक हो गया जी? पैडिंग होगी और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर मेंटेन करेंगे। आपको पता होगा कि हम वर्किंग कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को एक-एक करके सारी चीज़ें चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर वर्किंग कैसे की जा सकती है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर 0 करता हूँ और ये वाली जो है इसे भी 0 करता हूँ। ठीक है? तो ऊपर से और नीचे से बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अभी तो नहीं है लेकिन जब फ्री रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट जो है आप इस टेक्स्ट को भी चेंज करेंगे, ठीक है? सिंपल सा सोर्स कोड के अंदर आने के बाद आप ये वाला टेक्स्ट जो है टोटल कंप्लीट यानी ये जो पी लिखा हुआ है ये पैराग्राफ का यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? तो आपने ये वाला यहाँ तक का आपने टेक्स्ट चेंज करना है। इसका चलिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी ये एक पड़ी हुई है मेल तो मैं इसका यहाँ से टेक्स्ट उठाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए और मैं चलता हूँ यहाँ पर लाके इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया तो आप जब हम वापस जाएँगे तो आपको ये वाला जो है ऑलरेडी टेक्स्ट इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है? ये चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो टेक्स्ट आता है यहाँ पर आप ए टू ज़ेड अपनी जितनी भी चीज़ें देना चाहें आप दे सकते हैं। राइट हो गया? अच्छा जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है हमने प्रीव्यू एंड टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। टेस्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, अपनी एक प्रोडक्ट की इमेज दे दी और उसके बाद जो है आप यहाँ पर चेक करेंगे हमने कुछ चेंजिंग की है, कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, वो यहाँ पर आपको सारे नज़र आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा ये चीज़ होगी और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन के ऊपर जब क्लिक करेंगे देन आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी हमारी जो कैंपेन है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है? कुछ चीज़ें कुछ रहती होंगी, अभी हमारा जो अकाउंट है अपग्रेड नहीं है। जब हम अपग्रेड करेंगे तो हमें जो एरर आ रहे हैं वो नहीं आएँगे, ठीक है? अच्छा लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर आपको इसका रिव्यू जो है आपको ऐसे नज़र आएगा और मोबाइल के अंदर आपको रिव्यू जो है वो ऐसे नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट आपको बिल्कुल राइट करके बता देगा और अभी हमारा जो अकाउंट अपग्रेड नहीं है क्योंकि हमने ये डमी अकाउंट क्रिएट किया था इसी वजह से ये आगे अनलॉक नहीं हो रहा, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और शेड्यूल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शेड्यूल लगाना चाहें तो वो अपना टाइम वगैरह, टाइम जोन वगैरह या ए टू जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सेट कर सकते हैं या सेंड नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इसे सेंड भी कर सकती हैं। ठीक है? यहाँ तक उम्मीद करूँगा काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इस लेक्चर के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद करूँगा कि आज का जो लेक्चर था काफ़ी अमेज़िंग लगा होगा और आपने कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसका जो लास्ट लेक्चर रह चुका है उसके बारे में हम जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।